भजन संहिता 46, 10 and 11 ऐसा लिखा गया है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। भजन संहिता में जो लिखा गया है, हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर कैसा है, इसके बारे में बड़े साफ तरीके से लिखा है। चुप हो जाओ, तुम जो भी अवस्था में हो, तुम जो भी सिचुएशन में तुम खड़े हो, जहां पर भी खड़े हो, तुम्हें जो कुछ भी बोलना है दिल से, तुम चुप हो जाओ। तुम जान लो कि मैं कौन हूं। पहले सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर जिसने आकाश बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग। सेनाओं का परमेश्वर कह रहा है, मैं अब्राहम के साथ था, मैं इसहाक के साथ था, मैं याकूब के साथ था। समुद्र को मैंने दो भागा, जंगल में से बाघ को मैंने निकाला। इस्राएलियों को जब वो पीड़ना में पड़े हुए थे, उनको मैंने रास्ता दिखाया। मैंने एक व्यक्ति को बुलाया, उसका नाम था मूसा। मैंने उसको बताया कि कहां से चलना है, कैसे चलना है, क्यों चलना है और किस प्रकार चलना है। उससे बातें करके मैंने एक जन को, एक जाति को बाहर निकाला। मैं हूँ वो परमेश्वर, मैं बाहर निकालता हूँ, मैं ही चलाता हूँ, मैं ही अंत तक तुम्हारे साथ रहता हूँ। हालेलुया, 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 जरूरत पड़ती है, जब परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है, फर्क नहीं पड़ता कि अवस्था क्या है, लोग क्या कहेंगे, किसकी ओर आप देख रहे हो, फर्क परमेश्वर को नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का वचन की पूर्ति, द कंप्लीशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड विल कम थ्रू यू, नो मैटर हु यू आर एंड व्हाट सिचुएशन यू आर इन। जिस मकसद से हम इधर आए हैं, वो हमको पूरा करना है, एंड दैट इज टू शेयर द गॉस्पेल। आज हमने पिछले 3 दिनों में बहुत कुछ सीखा और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दे रहा था। परमेश्वर, इट वॉज ए गुड ट्रेनिंग फॉर अस। थोड़ा और क्लियर हो गया कि किस कारण से परमेश्वर हमको देश में लेके आया है। इस देश में हमको परमेश्वर यदि लेके आया है तो हमको वो मिशन को कंप्लीट करना है। वो मिशन एक ही है, दैट गो एंड स्प्रेड द गॉस्पेल। उसको हमें पूरा करना है और उसमें कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, उसमें हम सबको एक साथ मिलकर उसको पूरा करना है। और वही हमारा, दैट इज आवर डिजायर एंड दैट इज आवर प्रेयर। एंड मैं जानता हूँ हम लोग कुछ ही लोग हैं, 12 शिष्यों के द्वारा पूरे परमेश्वर ने दुनिया भर सुसमाचार सुना। हम तो बहुत है, हालेलुया। एंड आई नो वन थिंग, दिस सिटी ऑफ नॉट ओनली ओशवा, ये पूरा दुरम रीजन, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा को देखेगा, परमेश्वर के कार्य को देखेगा। अनेक लोग, हालेलुया, यीशु मसीह को जान पाएंगे, उनके हमारे द्वारा उनके जीवन में यीशु मसीह का अनंत जीवन को वो पाएंगे। मैं पूरी तरह विश्वास करता हूँ उसके लिए, हालेलुया। मैं जानता हूँ जब मैं यहाँ सो दैट द लाइट, ताकि परमेश्वर का जो प्रकाश है इस देश में होने पाए, अंधकार की शक्तियों के ऊपर परमेश्वर का प्रकाश is going to take over. The light of Jesus is going to take over the darkness of the city.
मैं आया था यहाँ देसी बहुत कम थे, नज़र कम आते थे। तो मैंने जैसे ऑनलाइन आज देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारा देसी चर्च भी कोई है। तो मैं खिदमत में 95 में था, और मैंने जैसे आप प्रीचिंग की बात कर रहे हैं तो 95 से 97 तक मैं पाकिस्तान में प्रीचिंग करता रहा हूँ। और थैंक्स गॉड कि अब भी मैं प्रीचिंग करता हूँ, मगर मेरी डोमेन थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं प्री और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग करता हूँ, और नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में। तो मेरा बड़ा मैच्योर एक्सपीरियंस हो गया है ज़िंदगी को लेके। तो मुझे आज जब मैं देख रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने भाई साहब को कॉल की। सुबह मुझे आज एक मलयालम चर्च में बोलना था, तो मुझे बिल्कुल नहीं आती, मुझे उसका एक भी लफ्ज़ नहीं पता। तो मुझे उन्होंने पूछा आपको आती है? मैंने कहा आई विश मुझे आती होती, मगर नाउ इज़ टू लेट। अब मैं 50 से ऊपर हूँ तो मैं सीख नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्टीशन ने हमें जुदा तो कर दिया, मैं पाकिस्तान से हूँ, आप इंडिया से हैं, मगर क्रिश्चियनिटी हमें फिर एक कर देती है। हम जहाँ भी जाते हैं क्रिश्चियनिटी हमें एक करती है, और यही इसकी खूबसूरती है। इसमें ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई गोरा, ना कोई काला, हम सब एक हैं। तो बीइंग अ क्रिश्चियन हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और होनी भी चाहिए। और मैं बीइंग अ फादर, बीइंग अ क्रिश्चियन, मैं समझता हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बहुत सारे चर्चेस में जाता हूँ दुनिया में, ये नहीं है कि सिर्फ कनाडा में। मैं जाता हूँ और मैं जिस टॉपिक पे बात करता हूँ उसको निगलेक्ट किया गया है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में, वो है मैरिज। हमारा मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, या हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम है, इसके ऊपर मैं माजरत से ये बात कर रहा हूँ, बहुत कम बात की जाती है इसके ऊपर। और जब मैं जहाँ जाता हूँ चर्चेस में, अपने एशियन चर्चेस में, इंडियन में, पाकिस्तानी में, तो मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। मेरी दूर की नज़र ज़रा अच्छी है, तो मैं देख लेता हूँ कि आगे क्या होगा। तो जो मैं देख रहा हूँ वही हो रहा है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बच्चों के रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और हम उसको इग्नोर पता नहीं क्यों कर रहे हैं। हम उस पर बात नहीं करते, और हमारी सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में एक बुरी बात मानी जाती है जब हम प्रॉब्लम पे बात करें, तो ये माना जाता है। तो मैं इस पे बात करता हूँ, चर्चिस में जाता हूँ, लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा, लोगों को बताता हूँ बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रिश्चियनिटी में या खुदा के हुजूर मियाँ बीवी के रिश्ते की क्या अहमियत है और क्या होनी चाहिए, और हमें बीइंग अ क्रिश्चियन इसका पता भी होना चाहिए। हम अपने बच्चों को कह सकें और दिखा भी सकें कि हम अच्छे हस्बैंड भी है, अच्छा बाप भी है। तो मेरे लिए ये चर्च जो है ना, बहुत अहमियत रखता है मेरे लिए, ख़ास तौर पर मेरे लिए ये एक मुक़द्दस और बाबरकत जगह है। और मेरा जो चर्च से रिश्ता है ये इमोशनली, फिज़िकली और स्पिरिचुअली रिश्ता है, और ये अब से नहीं, आज से 50 साल पुराना है। मेरा नाम तो तो बाकी और मैं दुर्ग कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, फिलहाल 10 दिन रह गए, बस ग्रेजुएट हो जाना है फिर। और मैं वॉलमार्ट की साइड में रहता हूँ, वॉलमार्ट में ही जॉब करता हूँ। एंड माय होम सिटी इज़ गुरदासपुर, पंजाब। एंड थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपने मुझे इनवाइट किया ईस्टर के दिन, और ये मेरी सेकंड मीटिंग है आप सभी के साथ। सो थैंक यू सो मच। प्रेज गॉड, हालेलुया। और परमेश्वर खास करके पिछले दिनों आपने जो कुछ भी टीचिंग दे करके हमारी कलीसिया को बिल्ड अप और स्ट्रेंथन किया परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बहन सेवा की जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने के लिए आप जीवित परमेश्वर है, चंगा करने वाले परमेश्वर है राजा। आपने वो कोड़े खाए खुदावंद ताकि हम उस चंगाई को पाए, और हर एक तरीके के शैतान के पिता परमेश्वर जो वार उनके ऊपर में हुए, वो सारे बाणों को आपने तोड़ दिया, वो सारे श्रापों को आपने तोड़ दिया। शैतान ने जो प्लानिंग उस परिवार के अगेंस्ट की थी वो कैंसिल हो गई यीशु नासरी के द्वारा। परमेश्वर आपके राज्य की खोज करने वाला वो परिवार है, दिन और रात आपके राज्य में परिश्रम करने वाले वो लोग हैं राजा।
और परमेश्वर आप उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर है। आपने उनको संभाला, वो परिवार को पिता परमेश्वर आपने अपनी पंखों की आड़ में रखा और खुदा वो हीलिंग के द्वारा आपने उन्हें फिर एक बार कन्वे किया कि कितना ज्यादा प्यार आप उनसे करते हैं और कितना ज्यादा आपकी दृष्टि उनके ऊपर में है। हम धन्यवाद। वो कुछ समय बिताना चाहते थे और हमें हमेशा मालूम है परमेश्वर यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, जब वो व्हेन ही वाज डूइंग हिज मिनिस्ट्री, हर रात में वो अकेले जाके ही यूज्ड टू स्पेंड टाइम अलोन इन प्रेयर। हालेलुया। उसी तरह से उन्होंने बोला कि मुझे अकेले में थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ, आप लोग इस नाव में बैठकर दूसरी तरफ। किसने बोला? रात को 3 बजे अब नाव बीच में अंधेरा हो गया है। इट वॉज डार्क इन द नाइट। अंधेरा जब होता है तो सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि हम कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नथिंग, यू कैन नॉट सी एनीथिंग। और वहां पर 3 AM is one of the darkest times. 3 to 4 years is the most darkest times of the night. And उस समय बड़ा शांत माहौल था वहाँ पर। वो जब नाव में जा रहे थे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। ऐसा था आंधी, तूफान, लहरों के ऊपर लहरें। और ये लोग कौन है? इसमें से they have well experienced people in the water. ये लोग पानी देखे हुए पानी में पले हुए लोग हैं, इनको पानी अच्छी तरह से मालूम है। पतरस इतना बड़ा मछुआरा था, उसको मालूम है पानी में रहने वाला आदमी, पानी उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका वो मछुआरा का काम ही पानी में है। उसका अब आपकी मास्टरी है उसमें, और यहाँ पर वो पूरी तरह से नाम डगमगा रहा है। पूरी तरह ऐसे सोचकर कोई यहाँ पर बैठा है, आपके लिए एक संदेश है। आपको लग रहा है यीशु मेरे को आपने बोला था यहाँ आने के लिए। आज जो सिचुएशन में मैं जा रहा हूँ, हालेलुया, आपको लग रहा है किधर है वो यीशु जिसने मेरे को बोला, वो किधर है यीशु? कितने दिनों से यीशु के साथ चलने वाले शिष्य थे। वो तो फिजिकली थे, दे नो हिम, है ना। हम लोग इतने यीशु को हमने देखा नहीं, वो तो यीशु के साथ चलते थे। तो हमसे ज्यादा अद्भुत कार्य करने वाला यीशु है करके, और यीशु को हमसे अधिक जानने वाले शिष्य थे। आपको कोई ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो आपको लग रहा है कि ये मेरी जान लेके जाएगा, उसके ऊपर परमेश्वर आज एक अद्भुत कार्य करने वाला है। What we are going through, हम लोग क्या कठिनाई में, हम लोग के ऊपर आंधी तूफान, लहरों के ऊपर लहरें जो हमारे ऊपर आ रही है, यीशु को पता भी नहीं चल रहा होगा करके शिष्य लोगों ने सोचा होगा। और यही आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने सोचा होगा कि जो मैं जा रहा हूँ, जीसस यू हैव नो क्लू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। उनके मन में मैं जो विश्वास करता हूँ, उनको ये लग रहा है कि हम तो बीच में हैं, नदी के बीच में हैं, वी आर इन द मिडल ऑफ द और यीशु इतना दूर है, क्योंकि उनने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि यीशु वहां पर आ सकता है। इन देयर ड्रीम्स दे नेवर थॉट, and I am telling you, in your dreams you cannot know, you will not understand the way God can work. Hallelujah. वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि उनके सपने में उन्होंने नहीं सोचा था जिस प्रकार से परमेश्वर का कार्य उन्होंने देखा। उनके सपने जो मेरा यीशु कर रहा है वो आप भी कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु इस प्रकार से कहता है, जो कुछ मैं किया है मेरे से ज्यादा अधिक मैं चाहता हूं आप लोग करें। यदि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु उस पानी के ऊपर से चल के आया है, तो पतरस ही था जिसने जिस तरीके से उसने देखा, तो बोला यीशु मुझे भी चलना है। You will walk over your problems. You will walk over your diseases. You will walk over every situation you think, hallelujah, nobody, you will walk over it. हालेलुया, हालेलुया। अभी तक परमेश्वर हमारे साथ रहकर अच्छे वचन सुनने के लिए हमें मौका दिया है, हम धन्यवाद करें।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हमारा प्यारा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस शाम के वक्त आपको अब यहाँ इकट्ठे होकर परमेश्वर को स्तुति करने के लिए हमें मौका दिया है। दिन भर हमारे साथ रहा, पिछले दिनों में हमारा साथ रहकर हमारे आशीष दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिछले दिनों में भी हमारे साथ रहकर हमें आशीष दिया हो, सारी आंधी में तूफान में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा जिंदा है, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। उसी के ओर, उसी के ध्यान से, उसी के विश्वास से आगे बढ़ने के लिए हमें मौका दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ जो भी आए हुए हो सबको आपके चरणों में देते हैं, हर व्यक्ति को आपको चरणों में देते हैं। हम अच्छा वचन सुना है, अपने हृदय परिवर्तन करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। हालेलुया। जो भी हो यहाँ आपके साथ बढ़कर आगे दूर जाने के लिए, विश्वास में बढ़कर आगे परमेश्वर के चरणों तक पहुँचने के लिए हमें मौका दे है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। छोटे से लेकर बड़े तक सबको आशीर्वाद दे, आशीष करें प्रभु। यहाँ में जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आगे विश्वास में आगे बढ़ने के लिए उनके साथ रहो, सहायता कर प्रभु। हालेलुया। जो यहाँ ऑफरिंग किया हुआ है इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी व्यक्ति इसी में हाथ बढ़ाया है उसके आशीष करें, आगे बढ़ाकर उसके अनेक रीति से वे ज़्यादा बढ़ाकर हिलाकर दबा कर उन्हें गोदी में भर दे प्रभु। हालेलुया। हम यहाँ से विदा करते हैं, अब हमारे संग रहे यहाँ आगे तक देखने के लिए, आगे तक मिलने के लिए। हालेलुया।